लगेगी आग तो जद में आओगे तुम सब भी। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये किसी शमशान घाट का दृश्य नहीं है और यहां पे कोई व्यक्ति नहीं जल रहा है। ये दृश्य जो है कटिहार के कुर्सेला बाजार का है और यहां पे लोगों का उम्मीद जल गया, लोगों का दुकान जल गया, वर्षों का मेहनत जल गया और इसके लिए दोषी कोई और नहीं है। इसके लिए दोषी वो निकम्मी सरकार, लापरवाह सिस्टम और आप लोगों का सोच है। अगर बिहार का सिस्टम सही होता, सरकार लोगों ने सही चुना होता तो शायद जो 500 से ज्यादा दुकानें कटिहार के कुर्सेला बाजार में जला वो 500 नहीं जल के सिर्फ और सिर्फ 5 जलता। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है हमारी गलत चुनी हुई सरकार के लापरवाह सिस्टम ने ना जाने कितने लोगों के बरसों का मेहनत जला दिया। और अब मैं उन जातिवादी लोगों से कहना चाहता हूं जो जात के नाम पे कभी भी झंडा उठा के दूसरे जात के लोगों को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। एक बार आप इस बाजार में पहुंचिए और यहां पे जले हुए राख से पूछिए कि ये राख तू बता दे कि किस जात का है। ये राख तू बता दे कि क्या तू मेरे जात का है, मैं तुझे मदद करने आया हूं। बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। अब सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार गिनती करे सरकार कि एक साल के अंदर अंदर सिस्टम की लापरवाही के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल में जाओ तो सिस्टम लापरवाह ना जाने कितने लोगों को मार दे रहा है। सड़कों पे चलो तो खड्डे मार दे रहे हैं। पुल के नीचे तो गिर जा रहा है, पुल ऊपर से आदमी मर जा रहा है। आखिर ये लापरवाह सिस्टम खतरे में किसको डाला है? ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। ये जलता हुआ आग ने जो है पूरे देश के आम लोगों को खतरे में डाल दिया है। अब सोचने की जरूरत आप लोगों को है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जात के नाम पे झंडा उठाने वाले अभी तक जो है इस बाजार में क्यों नहीं गए और जाके जो है उन व्यापारियों से क्यों नहीं पूछे कि तुम किस जाति के हो। धर्म के नाम पे झंडा उठाने वाले लोग अभी तक जो है कटिहार में पहुंच के जो है वहां के लोगों से, कुर्सेला बाजार के लोगों से क्यों नहीं पूछे कि तुम किस जाति के हो। और कमाल की बात यह है कि कुछ चीजों का आभास जो है मुझे पहले हो जाता है। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये देखिए। तो फायर फाइटिंग की गाड़ियां समय पे क्यों नहीं पहुंच पाती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो गाड़ियां जहां से निकलती है वहां से और जहां आग लगा रहता है वहां तक पहुंचने में जो है सड़क जो है इतना पतला रहता है कि इसीलिए जो है समय पर नहीं पहुंच पाता। अब देखिए, मैं रक्सौल में अग्निशामक केंद्र के सामने एक वीडियो बनाया और आज से 5 दिन पहले मैंने उसे फेसबुक पे अपलोड किया और मैंने कहा था जो बात वही बात यहां पे हुआ। आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तेज लपटों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची परंतु संकरे रास्तों के कारण बाजार के भीतर पहुंचने में काफी कठिनाइयां हुई और समय लगा। बाद में कटिहार तथा नौगछिया से भी दमकल बुलाने पड़े। और सेम बात मैं 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो है रक्सौल में जो है अग्निशामक केंद्र के सामने खड़ा होके बोला था। बिहार के लोगों से पूछिए सड़कें कैसी है, बहुत अच्छी है। यही अच्छी है सड़कें कि अग्निशामक की गाड़ियां भी जो है नहीं पहुंच पाती है। यही बात मैं बार बार पटना में कह रहा हूं कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे ऐसे हॉस्टल बने हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं कि जहां पे आग लगेगी तो दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाएगी। समय से पहले सचेत होते नहीं है। मैं आज तक के चैनल पे बैठ के जो है मैंने बोला था कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो हवाई दुर्घटना हो सकता है। और 2 दिन बाद जो है हवाई दुर्घटना हुआ। मैंने बोला था कि ये पुल जो है 1 साल के अंदर अंदर गिरेगा और 11 महीना के अंदर गिर गया। मैंने बोला था कि सरकार 180 दिन के अंदर गिरेगी और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर गिर गई। मैं फिर से बोल रहा हूं कि गर्मी का दिन आने वाला है, लाखों लोगों की संपत्तियों को नुकसान होगा आगलगी के कारण। किसी के खेत में आग लगेगा, किसी के घर में आग लगेगा, किसी के बाजार में आग लगेगा। हर ब्लॉक में कम से कम 3 आधुनिक फायर फाइटिंग की जो है गाड़ियों की जरूरत है। 3 आधुनिक फायर फाइटिंग की गाड़ियों की जरूरत है। हर तीन पंचायत पे जो है कम से कम 1 फायर फाइटिंग की गाड़ियां
होनी चाहिए, तैनात होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो जात के जाल में ऐसे आप लोगों को फंसाया है कि अपना घर जलता हुआ देखकर भी आप लोगों के आंखों में आंसू नहीं आता है, लेकिन नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए जो है आप लोग खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। वाह रे वाह मेरे बिहार के शेर भाइयों, वहां पे दलितों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे ओबीसी लोगों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे स्वर्ण समाज के लोगों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे मुसलमानों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे सबका दुकान था। जाके पूछिए ना भूमिहार का कितना दुकान था वहां पे, जाके कीजिए कीजिए काउंटिंग कि भूमिहार का कितना दुकान था। मनीष कश्यप का है आवाज उठा रहा है, जाके पूछिए, पूछिए लोग। अरे जात के चक्कर में क्यों जल रहे हैं? अपना भविष्य जो है क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी पता है 7-8 दिन पहले पटना में जो है एक विधायक जी के भाई के दुकान में आग लगी थी। अखबार में आया, जलकर सारा चीज खाक। और जाके पूछिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितना का मुआवजा दिया है, जाके पता कीजिए। पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि विधायक जी के दुकान में जितना का संपत्ति नहीं जला, उससे 3 गुना का जो है तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा दे दिया। लेकिन आपके घरों में आग लगती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का मुआवजा तो छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस से नहीं हुआ रहता है। मुआवजा तो दूर की बात है। और अगर गलती से जो है कुछ दुकानदार, इसमें 500 में से जो है 2-4 दुकानदार अगर इंश्योरेंस कराए भी होंगे, तो उनका जो है चप्पल और जूता दोनों का सोल खिया जाएगा, लेकिन जितना का संपत्ति जला रहेगा उसका 25% भी मुआवजा नहीं मिल पाएगा। यकीन मानिए। बड़ा दुकान, छोटा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान, मसाले का दुकान, वहां पे कपड़े का दुकान, वहां पे किराना दुकान, वहां पे सब कुछ का दुकान था और 500 दुकान जला है। ये मैं मनीष कश्यप नहीं कह रहा हूं, ये यहां पे देखिए कटिहार फायर इंसिडेंट, कटिहार में 500 दुकानें जली, 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति खाक। 10 करोड़ नहीं है ये तो अखबारों में कुछ चीजें आ जाती है। वहां पे अरबों रुपया का नुकसान हुआ है। ये देखिए कटिहार में 500 दुकानदारों की सालों की कमाई राख में तब्दील, मुआवजे की मांग। कौन देगा मुआवजा? अरे जात के नाम पे ना मुआवजा मिलेगा। स्वर्ण समाज का है तो 6,000 ले लीजिए, ओबीसी समाज का है तो 7,000 ले लीजिए, SC ST समाज का है तो 8,000 ले लीजिए, काम चलाइए। घर में आग लगता है तो कितना मिलता है? कितनी बार आवाज उठाया हूं मैं इन सब चीजों के लिए, कितनी बार आप लोग बताइए। मैं 5 दिन पहले ही जो है रक्सौल में जो है मैंने जाके बोला था कि भाई और हर साल आग लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता है। मैंने बोला था कि पतले रास्तों के कारण फायर फाइटिंग की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। और बिहार के लोगों से पूछिए ना रास्ता कैसा है, तो नीतीश कुमार जी ने तो चकाचक रास्ता बना दिया है। अरे एगो बाजार का रास्ता सही है क्या? एगो शहर का रास्ता सही है क्या? बताइए ना। आप तुलना किससे करते हैं? अरे महाराष्ट्र से तुलना कीजिए, गुजरात से तुलना कीजिए, MP से तुलना कीजिए, छत्तीसगढ़ से तुलना कीजिए, आप उड़ीसा से तुलना कीजिए, यूपी से तुलना कीजिए, आप दिल्ली से हरियाणा से तुलना कीजिए, तो बिहार की सड़कें सही नहीं है। जहां मन किया, जिसको मन किया, जो दुकान खोलना है वो दुकान खोल लिया। उसके दुकान में आग लगेगी तो पता नहीं फायर फाइटिंग की गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कोई किसी को मतलब नहीं है। क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं आप लोग? वो जातिवादी झंडा उठाने वाले लोगों कहां मर गए? कुर्सेला क्यों नहीं पहुंचे? 500 लोगों की दुकानें जल गई, कहां मरे हो तुम लोग? क्यों नहीं मदद करने जा रहे हो वहां पे? कम से कम अपने अपने जाति के दुकानदारों को जो है 500-500 रुपया दे के तो आओ। बिहार में इतनी जनसंख्या है कि सारे दुकानदारों का जो है फिर से दुकान खड़ा हो जाएगा और राख से उठ के फिर से बिहार जो है चिल्ला के बोलेगा कि लो सिस्टम तुम जितनी बार जलाओगे हम अपनी हिम्मत और हौसला से फिर से खड़ा होकर नया बिहार बनाएंगे। लेकिन आप लोग तैयार नहीं है नया बिहार बनाने को। आप लोग तैयार है, नेताओं के हाथ में जो है पेट्रोल है और आप लोग जो है लाइटर दे रहे हैं नेताओं को और लगाओ आग और बर्बाद कर दो पूरे बिहार को। यही कर रहे हैं। पेट्रोल में नेताओं को इसलिए बोल रहा हूं, उनके हाथों में इसलिए है कि कभी वो जात के आग में, कभी धर्म के आग में, कभी किसी चीज के आग में जो है बिहार को जलाते रहते हैं। और लाइटर आप लोगों के हाथ में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वोट देके आप लोगों को जो है आप लोग ही जो है उन्हें विधायक सांसद बना देते हैं और उसके बाद से ऐसे ही बिहार बर्बाद होते रहता है। ये शमशान घाट है? कोई यहां पे चिता जल रहा है? नहीं, ये शमशान घाट नहीं है, ये बिहार का एक बाजार है और यहां पे व्यापारियों का उम्मीद जल रहा है, मर रहे हैं वो। उनके सैकड़ों साल की मेहनत की कमाई, किसी के दादा ने दुकान खड़ा किया था तो किसी के पिता ने दुकान खड़ा किया था तो किसी का बेटा सोचा था कि इस दुकान से कमा के अपनी माँ बाप का इलाज कराएंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। और आप लोगों की नाकामी के कारण ये लापरवाह सिस्टम ने और भ्रष्ट सरकार ने जो है सब कुछ जला के खाक कर दिया। किससे सवाल पूछा जाए?
क्यों सवाल पूछा जाए? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? किसके लिए लड़ रहा हूं मैं? मुझे खुद समझ में नहीं आता है। मैं ये सरकार और सिस्टम से क्यों दुश्मनी ले रहा हूं? मुझे बड़े बड़े अधिकारी कभी पसंद नहीं करते हैं, कोई नेता मुझे पसंद नहीं करता है। मैं किन लोगों के लिए जो है इतने बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी ले रहा हूं? किन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं? कौन से लोगों को जो अपनी संपत्ति को, अपने उम्मीदों को, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखने के बावजूद जो है आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं निकालते हैं और नेताओं के लिए जो है, पार्टियों के लिए जो है, किसी का खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों को मैं जगा रहा हूं। वाह, ये बुद्ध की धरती, ये महावीर की धरती, गांधी को महात्मा बनाने वाली धरती, मां सीता को आश्रय देने वाली धरती को आखिर आज हो क्या गया है? क्यों ये धरती जो है आग के लपटों में जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है? क्यों सिस्टम ने जो है ये ठान लिया है कि पूरे बिहार को इसी आग की लपटों में जो है जला देना है? क्यों ऐसा? क्यों सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा? अस्पताल में लोग क्यों मर रहे हैं? सड़कों में खड्डे के कारण जो है, रोड एक्सीडेंट में जो है लोग क्यों मर रहे हैं? बाजारों में आग लग जा रही है, दुकानदारों के जो है उम्मीद क्यों जल जा रहा है? सरकारी स्कूलों में अच्छे ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? किससे पूछा जाए सवाल? किसानों को जो है खाद, बिजली, पानी क्यों नहीं सही ढंग से मिल पा रहा है? किससे पूछा जाए सवाल? किससे? युवा जो है बेरोजगार क्यों है? किससे पूछा जाए सवाल? ये सारे सवालों का जवाब है कि पूरे बिहार को जात के आग में जो है जला दो, उसके बाद से बिहार के लोग जलते रहेंगे, उफ तक नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं के पास पेट्रोल है और आप लोगों के पास लाइटर है। जय हिंद।